डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव कराया जाता है, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से प्रथम लोकसभा 1950-52 से अब तक 18 लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। 18वां लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य 7 चरणों में संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व 968 मिलियन 196.8 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, किंतु चुनाव में 642 मिलियन 64.2 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को कुल 293 सीटें प्राप्त हुईं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन आईएनडीआईए को 234 सीटें प्राप्त हुईं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी 99 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर, समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएससी 24 सीटों के साथ चौथे स्थान पर रही। भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। लोकसभा संसद को प्रथम सदन या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा को संसद के दोनों सदनों में अधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिक सीटें होती हैं। वित्तीय नियंत्रण होता है, साथ ही धन विधेयक, सरकारी व्यय, कराधान और भारत सरकार के अन्य वित्तीय मुद्दों से संबंधित विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्य सरकार के बहुमत को चुनौती देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार इसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर लोकसभा भंग हो जाती है, जब तक कि आपातकाल के दौरान कार्यकाल न बढ़ाया जाए। पिछला लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 में हुआ था और सदन का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हुआ। 16 मार्च 2024 को भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चुनावी तैयारियों की जांच पूरी करने के पश्चात भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की। चुनाव आयोग ने यह घोषणा की
कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के दौरान 7 चरणों में पूरे देश में मतदान होता और 4 जून को मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। इसके अंतर्गत 19 अप्रैल को 21 राज्यों, 102 निर्वाचक क्षेत्रों, 26 अप्रैल को 13 राज्यों में 89 निर्वाचन क्षेत्रों, 7 मई को 12 राज्यों में 94 निर्वाचन क्षेत्रों, 13 मई को 10 राज्यों में 96 निर्वाचन क्षेत्रों, 20 मई को 8 राज्यों में 49 निर्वाचन क्षेत्रों, 25 मई को 7 राज्यों में 57 निर्वाचन क्षेत्र और 1 जून को 8 राज्यों में 57 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव करवाए गए। संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान है, जिसके अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में से 2 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 243 सीटें हैं। इन सदस्यों में 524 सदस्य राज्यों और 19 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। इनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। देश को जिन 543 निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उनमें से प्रत्येक से एक सदस्य चुना जाता है। लोकसभा का चुनाव फर्स्ट फास्ट द पोस्ट FPTP प्रणाली के तहत होता है, जिसके अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय नागरिक है और जिस 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा जिसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है को लोकसभा के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 58 राज्य स्तरीय दल और 6 राष्ट्रीय पार्टियों की अन्य पंजीकृत पार्टियां हैं, जिन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाग लिया। इन पार्टियों में से बहुजन समाज पार्टी वाई और एस, कांग्रेस, बीजू जनता दल व अन्य कुछ पार्टियों के अतिरिक्त सभी पार्टियां NDA, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडियन भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी संघ गठबंधन दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी BJP के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड, JDU, तेलुगु देश पार्टी TDP, एक साथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट, राष्ट्रीय लोक जनता दल, मिजो नेशनल फ्रंट पार्टियां शामिल थीं, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली इंडियन गठबंधन में आम आदमी पार्टी, आप, द्रविड़ मुने कगड़म DMK, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMS, समाजवादी पार्टी, जनता राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना गुट पार्टियां शामिल थी। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा
और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आचिफ स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।